मित्रों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। मैं योग के बारे में बता रहा हूँ कि योग क्या है, योग से क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि योग क्या है। योग क्या है, देखिए योग क्या है। योग से भगवान को पाने का सरल साधन योग है। योग से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, यह 100% सत्य है। यह 100% सत्य है कि योग से भगवान का दर्शन किया जा सकता है। जो इन आँखों से नहीं दिखाई देते वह आत्मा की आँखों से दिखाई देंगे, क्योंकि योग आत्मा का ही मिलन है। योग की कैसे उत्पत्ति हुई हम आपको बताते हैं। योग शब्द संस्कृत के यज धातु से उद्घृत हुआ, जिसका अर्थ होता है सहयोग करना, जोड़ना, मिलाना। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तन मन तथा चेतन आत्मा की समग्र ऊर्जा को परमात्मा से मिला देना ही योग है। सफलता एवं विफलता में तटस्थ रहते हुए समता में स्थित रहना ही योग है। योग जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। योग सत्य को उद्घाटित करने का प्रयोग है। भविष्य की कल्पनाओं तथा अतीत की स्मृतियों को त्याग कर वर्तमान में जीने की कला है। सुख आनंदपूर्ण जीवन का दर्शन है और योग आंतरिक प्रयोग पर आधारित है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने नीरो निर्जन अरण्य में वर्षों तक अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में अनुसंधान करते हुए आंतरिक अस्तित्व के इस महाविज्ञान योग का आविष्कार जनहित के लिए किया। अंतर जगत के वैज्ञानिक ऋषि पतंजलि ने योग विज्ञान को सूत्रबद्ध कर वैज्ञानिक आधारशिला रखी। गीता में एक श्लोक है, समत्य योग उच्यते। गीता की यह परिभाषा बड़ी उपयुक्त है, सारगर्भित और हमारे विषय के अनुकूल है। वस्तुतः जहाँ सम तत्व है, सामंजस्य है, लयबद्धता है, अद्वंद्व है, वहाँ योग है। इसके विपरीत जहाँ द्वंद्व है, असंतुलन है, असंगति है, संघर्ष है, विग्रह है, वहाँ रोग है, वहाँ व्याधि है। योगी अपने आप से, शरीर और मन से, प्राण शक्ति और मानस शक्ति से अपने चारों ओर की परिस्थितियों को और वातावरण से और अत्यंत समिष्ट के समतत्व को स्थापित कर लेता है। गीता कहती है, जो अपने को समिष्ट एवं समिष्ट को अपने में देखता है वही योगी है। योग का महत्व, योग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन परिभाषा के अनुसार योग का अर्थ जोड़ना होता है। स्थूल एवं सूक्ष्म को जोड़ना, व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ना। योग का संबंध मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना एवं ब्रह्मांडी चेतना से, ब्रह्मांडी चेतना के मिलन से योग होता है। योग का बल बहुत बड़ा बल है। योग में, योग से भगवान का दर्शन किया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, यदि हर मनुष्य योग करे तो। एक श्लोक है, नास्त योगात् पर बलम, नास्त योगात् पर बलम। योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। महर्षि घेरंड ने योग को शक्ति के रूप में देखा, जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन को सभी कमियों को दूर कर सकता है। जितनी कमी है सारी कमी दूर हो सकती है। शक्ति इसलिए कहा कि उसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। संयंत्र
और संतुलन बनाया जा सकता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो शरीर और मन के विकास के लिए एक साथ कार्य करे। इसीलिए योग बहुत ही बलवान है। कोई पद्धति ऐसी नहीं है जो शरीर और मन दोनों को एक साथ काम करे। योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य अपने जीवन में प्रारब्ध के कारण कठिनाइयों का सामना करता है। योग कहता है कि यदि कोई आपके भीतर पुरुषार्थ है, यदि आपके भीतर पुरुषार्थ है, क्षमता है, तो आप सभी अवस्थाओं में सुखी रह सकते हैं। अतः योग का दूसरा नाम पुरुषार्थ भी है। जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब वह संभव साधना करते हैं तो साधना के रूप में परिणित होती है। प्राप्ति की जो अवस्था है उसे संबंध को जोड़ने की अवस्था कहा जा सकता है। पुरुषार्थ एक साधना मनुष्य की शक्तियाँ हैं। योग की शिक्षा गुरु होती है कि इस प्रकार हम अभ्यास के द्वारा योग शक्ति का प्रयोग करें, ज्ञान को अपना साथी बनाएं, पाप से मुक्त हों और अहंकार रूपी शत्रु को अपने से दूर रखें। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यदि मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। नमस्कार।